नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी कड़ी में अब ये वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? तो ये ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया? केरल सरकार ने। किसके लिए? एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। अगला है, जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे नंबर पे है। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पे है। आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर स्थित बारामुल्ला स्टेडियम जो था उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत, जो अपने फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनके नाम पे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। कौन से नंबर का है? 90वें नंबर का। ठीक, आगे देखते हैं, 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उसका नाम क्या दिया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और इन्हीं का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ एजुकेशन भी है। तो स्टैचू ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इनका स्थापना की गई थी। और यहाँ पे क्या हो गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे की गई है? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनका अनावरण किया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों अम्बेडकर से है और दोनों कंफ्यूज कर सकता है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और स्टैचू ऑफ एजुकेशन ये कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ नॉलेज ये हो गया आपका महाराष्ट्र के लातूर में। आगे देखते हैं, वह राज्य जहां केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। तो पोषण किससे होगा? केंद्र सरकार से। यहाँ पे कंफ्यूज करता है कई बार स्टेटमेंट से कि उत्तर प्रदेश द्वारा पोषित है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा पोषित नहीं है, केंद्र द्वारा पोषित गो अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के रूप में किसके घर का दौरा किया है? तो मीरा माझी। ये मीरा माझी कहाँ की है? अयोध्या की। और 10 करोड़वीं लाभार्थी कहा है कि उज्ज्वला योजना के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तो ये यहाँ का कौन सा राज्य गीत बन गया है? बंगलार माटी बंगलारे जल। तो ये रविन्द्रनाथ द्वारा रचित गीत था, जिसको बंगाल सरकार ने राज्य गीत घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे है, किस तिथि को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस बनाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार याद रखिए कि 1 जनवरी को DRDO का क्या है? स्थापना दिवस होता है। अगला है, उड़ीसा में स्थित किस विश्वविद्यालय का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित कर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय? तो ये अगर पूछ सकता है, माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय का नाम क्या चेंज किया गया है? कालाहांडी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ये उड़ीसा में है। आगे है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये झारखंड की है। उसके बाद 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है कि 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में। ये कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मिताई योजना? तो ये मिताई योजना याद रखिएगा किससे संबंधित है? डायबिटीज यानी मधुमेह से संबंधित है। कौन सी? मिताई योजना। और ये केरल द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कावारत्ती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लंबाई है आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात के दीर्घकालिक समझौता किया? तो नेपाल के साथ। तो आप याद रखिएगा नेपाल के साथ हमने बिजली से संबंधित समझौता किया, बस इतना सा याद रखना है। अगला, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2024 को
किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा? तो मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष। अभी हमने पढ़ा था कि आर्मी ने 2024 को वर्ष किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी तरह नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष 2024 को मनाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम। तो गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दो थीम थी इनको, इसलिए इनको जुड़वा थीम कह दिया गया है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा की, तो डेनिस फ्रांसिस। कौन थे ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं 78वें सत्र के, और भारत की इन्होंने यात्रा करी है। आगे देखें, पक्के पागा हार्निवल महोत्सव। जैसे आप देखेंगे कि हार्निवल महोत्सव नागालैंड में होता है, लेकिन ये क्या है? पक्के पागा हार्निवल महोत्सव का 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हार्निवल महोत्सव नागालैंड में होता है, जो पक्के पागा हार्निवल महोत्सव का दिया है तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये सब मैचिंग में पूछता रहता है, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार इस पर अगर आप सही से देख लेंगे तो ये आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय। तो आपको ये याद रखना है कि मुंबई में क्या हुआ है? जलवायु सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? मुंबई में। तो इसका केंद्रीय विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। क्या था? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में भारत के पहले रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में। ये भी थोड़ी क्वेश्चन अच्छा है कि रिसर्च सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है? तो ये जो राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है, तो पहली ऐसी राज्य है कौन सा? पंजाब सरकार द्वारा रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। अगला है, उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा। जो प्राकृतिक चिकित्सा ये पुरानी पद्धति है, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, अभी तक अस्पताल नहीं थे इसके, अब अस्पताल की स्थापना की गई है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है 93। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बाद में शीघ्र ही शुरू होने वाली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम स्टारलिंक। क्या है? शीघ्र शुरू हो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, यानी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, इसका नाम होगा स्टारलिंक। अगला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद दिसंबर 2023 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी हो गई है? 90। तो कई बार सीटों की संख्या मैचिंग पे आता है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी संख्या कितनी हो गई है? 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस नाम से हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो ये हेल्थवे। हेल्थवे क्या है अगर पूछ लिया तो हेल्थवे क्या है? साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है सोलर रूफ से जो चलेगा। ये कहाँ पे? हैदराबाद में, हेल्थवे। वह राज्य जहाँ हाल ही में तिब्बती भूरे भालू पाए गए, तो सिक्किम में। अगला, किस राज्य में ढेकनाल माझी को हाल ही में GI टैग? ढेकनाल माझी कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है, इसको याद रखिएगा। आप कोशिश करिएगा जितने GI टैग हो गए, जितने हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, जितने हमारे अभियान हैं, ये सारे की आप अलग अलग लिस्ट बना लेंगे तो ये आपको पढ़ने में और याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो ये अभी किसी एग्जाम में पूछा भी था, और ये सूरत को क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप ने भारतीय खनिज विकास निगम के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा
पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे, तो यहाँ का मतलब हेमंत सोरेन के बाद यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बने, तो उनके भाई चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेनालिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है, तो सिमलीपाल। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में है, आप इतना याद रखिएगा। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में मनाया, तो आप एक बार देखा होगा आपने कि ये लगातार 2024 को किसी न किसी रूप में मनाने की घोषणा अलग अलग विभाग द्वारा की जा रही है। तो आप इनको एक बार पूरी लिस्ट एक जगह बना करके इसको याद रख सकते हैं। तो नौसेना ने किस रूप से किया, नौसेना नागरिकों का वर्ष इसको घोषित किया 2024 को। अगला है, यूनेस्को टैग के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत कितने किलों का चुनाव किया गया है, तो ये 12। ये ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल का वह एआई स्टार्टअप जो जनवरी 2024 यूनिकॉर्न बनने वाला है, तो ये प्रथम है, प्रथम एआई वेटेड एक कृत्रिम नाम से है, तो यूनिकॉर्न बनेगा। इनका क्या है, ओला कैब का स्टार्टअप है। ठीक है, आगे देखें। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो ये आप याद रखिएगा, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार, तो गोल्डन आउल अवार्ड, ये तो याद रखिए, गोल्डन आउल अवार्ड किसको मिला है, भारतीय सशस्त्र बलों को। ठीक है, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि, तो हमारे 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, तो ये डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है, 49। ये पिछले साल से हमारी इसमें गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो ये उमा शेखर हैं, आप याद रखिए। महिलाएं खासकर जो प्रथम या ऐसे करके आता है, खासकर महिलाएं, वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उमा शेखर जी को याद रखिएगा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, आगे अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स, सबसे बड़ा कार्यालय भवन, ये शायद से इसके पहले यूएसए का था, अब ये इंडिया का कार्यालय, सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत का है, जिसका नाम है डायमंड बोर्स। ये कहाँ पे है, सूरत में, तो ये याद रखिएगा, एक सबसे बड़ा कार्यालय भवन। अगला है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण, तो ये न्योमा लद्दाख में क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। अगला, इसको आप हटाइए। इसके बाद क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर दिसंबर 2023 में तैनात होने वाली पहली भारत की महिला मेडिकल ऑफिसर, तो फातिमा वसीम। अभी एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि सबसे सियाचिन ग्लेशियर में जो सबसे पहले तैनात होने वाली मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो वो अलग हैं, और इसमें जो ऑपरेशनल पोस्ट पे हैं तो इनका नाम क्या है, फातिमा वसीम। तो यहाँ पे दोनों पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी, तो ये पूछ सकता है कि अमृत तकनीकी किस लिए विकसित की गई है, तो पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इसको विकसित किया है। क्या है, अमृत आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर इलेक्ट्रिक नाव पहली भारत की सबसे तेज, तो ये बाराकूडा। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सा महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही, तो चंद्रयान 3 को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है गूगल पे भारत में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में है। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने
कि किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की, रेस टू रेजिलियंस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रेस टू रेजिलियंस क्या था, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से संबंधित है। अगला, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये सेरगी शहर कहाँ पे है? ये फ्रांस में। तमिल वासियों के व्यक्तिगत तिरुवल्लुवर के समय एक प्रतिमा का आयोजन किया गया है, तिरुवल्लुवर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिचांग तूफान ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इसका नाम मालदीव ने दिया था। क्या? मालदीव ने दिया मिचांग, तो ये नाम मालदीव ने दिया है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है गरबा नृत्य को। ये कहाँ है? गुजरात का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। किनका? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे, इनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अब इसको आप पेयजल एवं शहरी मंत्रालय मार के गलत मत कर दीजिएगा। तो इसलिए इसमें क्या है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर है? तो शिव नाडर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो शीर्ष दानकर्ता कौन है इस बार? शिव नाडर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोराइड द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कार्बन नैनो फ्लोराइड। अगला, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो ये मर्सर द्वारा जारी किया गया, हैदराबाद को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का विषय। तो आपको याद रखना है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। इतनी बड़ी जब थीम होती है तो वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो बस आपको याद रखना है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली जत्रा, क्या कौन सा? बाली जत्रा क्या है? तो ये ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। इसका आयोजन महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इनका अनावरण सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया गया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण नौसेना दिवस के अवसर पर कब होता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, आगे, भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो मोदी जी द्वारा विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ के नाम से इस संकल्प का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे, भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया? तो पुणे महाराष्ट्र ने। ठीक है, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क जो है, तो 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि पहली है भारत में। तो पहली है, इम्पॉर्टेंट है। आगे है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी, ये GI टैग जितने हैं उनको भी आप लिस्ट बना सकते हैं एक बार। तो लाकाडोंग हल्दी है जो GI टैग प्रदान किया गया है, ये मेघालय की है। अगला, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमने देखा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का
एक तो महाराष्ट्र में स्थापना हुई स्टैचू ऑफ नॉलेज, और एक अभी आंध्र प्रदेश में हमने पीछे पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में स्थापना हुई, और तीसरी वैक्स म्यूजियम में स्थापना की गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग जगह पे हैं। अगला, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड? तो ये भारत का है और ये हिमाचल प्रदेश का है, IIT मंडी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसमें जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 हुआ था, इसमें ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है IIT मंडी को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब, ठीक। तो कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च कर रहा है। आगे, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। ये याद रखिएगा कि विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं, आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है, जितने आसियान से संबंधित भारत शामिल होता है जब वहाँ की बैठकों में, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी समझौते होते हैं आसियान से संबंधित तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन क्या है? न्यू इंडिया का सामवेद नाम पुस्तक का विमोचन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यू इंडिया का सामवेद नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, ठीक। अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर का है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको देखना है तो ये आप जान सकते हैं कि इसमें ISO प्रमाण पत्र मिला है महिला पुलिस स्टेशन भोपाल को। अगला ये अक्टूबर का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि नवंबर के बाद का ही पढ़िएगा, उसके पहले का नहीं पढ़िएगा। ये भी सितंबर का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश ने। ये वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें अक्टूबर नवंबर में, उनको हम देख लेते हैं। अब ये नवंबर का है, इसमें है नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है कौन? दिशा नाइक। इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। जल इतिहास उत्सव इम्पोर्टेंट है, ये इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। फिर भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड BLOD+ नाम से किया गया है। फिर इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर? हेलो नारियल फ्रेंड्स पर कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है। तो कॉल सेंटर खोला गया है कोच्चि, केरल में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, ये अफगानिस्तान ने की है। अब देख लीजिएगा। इसके अलावा एक घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है गुजरात ने, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया? तो नेक्स्ट क्या है आप देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा ये एक ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला आता है इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया अमेरिका में। इस प्रकार से इतने ही इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे, और इस प्रकार से हम राष्ट्रीय सेगमेंट इसका ख़त्म कर दिया। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, वीडियो को 1 से 2 बार करके रिवाइज करके देखिएगा, आपको लगभग सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।